गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 का एक टॉपिक है और ये एक टॉपिक 7th के लिए भी है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। सर्किल एक शेप बना दी। हम ये बात जानते हैं, सर्किल वो होता है, ए सर्किल is the collection of all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant. A circle is a collection of all those points in a plane whose distance from a fixed point remain constant. मतलब यहाँ मान लो एक सेंटर ले लिया मैंने, तो यहाँ से भी दूरी इसकी बराबर होगी, यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर है। देखो हर जगह इसका डिस्टेंस बराबर है या नहीं है। तो ये सर्किल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर डिस्टेंस जो है फिक्स होगा और रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा कि कौन सा हमारे पास इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है। तो पहले वो देख लेते हैं। जैसे मैंने बना दिया सर्किल, बना दिया। एक तो होता है सेंटर, क्या होता है, इसको तो बोलते हैं सेंटर। ठीक है बेटा, ये हो गया, ये मैं इसकी बाउंड्री कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पेरीमीटर या बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, अब ये सर्किल है और इसका मैंने बना दिया ये पॉइंट, दिख गया। तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए रेडियस, जिसको आर से डिनोट करते हैं, हो गया रेडियस। ये सर्किल है, ये सेंटर से पास होकर जा रही है, लाइन जा रही है, तो ये देखो ऐसी हो सकती है, तो ये डायमीटर होती है। क्या होती है बेटा, ये डायामीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सर्किल है, उसके बाद हमने सेंटर से ना बजाय कोई भी लाइन खींच दी अंदर, तो ये क्या होती है, कोड। क्या होती है बेटा, कोड। ठीक है बेटा, उसके बाद ये सर्किल है और हमने ऐसे कर दिया, सेंटर से हमने ये ट्रायंगल शेप बना दिया, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है बेटा, उसके बाद ये एक सर्किल है और ये हमने इस पे एक सेंटर रख दिया और ये रेडियस डाल दी रेडियस, और ये लाइन इसको टच करती हुई जा रही है, तो ये लाइन तो काम करेगी टेंजेंट का। किसका काम करेगी, टेंजेंट का, और ये एंगल बन जाएगा 90 का। कितने बने बेटा, 90 का। ठीक है बेटा, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, और देखो ये एक सर्किल है, ये सर्किल है और हमने क्या काम कर लिया इसके अंदर, ये लाइन इसको पार टच मतलब कटती हुई जा रही है, इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, ये कितने पॉइंट टच कर रही है, 2 पॉइंट्स को। ठीक है बेटा, एक ये सर्किल है और ये इसको सिर्फ टच करते हुए जा रही है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन एक और है, वो देख लो आप पहले। ये एक सर्किल है, अंदर वाले को तो बोलते हैं इंटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर, और ये है ऑन द लाइन। क्या है बेटा, ये ऑन द लाइन। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं अलग को। एक सर्किल ले लिया,
ले लिया। उसके बाद ये तो होता है माइनर सेक्टर और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, ये है बना लिया सेक्टर, और इस एरिया को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बेटा। उसके बाद ये छोटा है, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी सर्किल। ठीक है, ये अंदर है, अंदर वाले को बोलते हैं एरिया ऑफ सर्किल। इसको अंदर वाले बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं बेटा? एरिया। ठीक है, ये समझ में आ गई बेटा। उसके बाद है ये सर्किल है, और इसके ऊपर एक और है या एक के ऊपर एक है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटिक सर्किल। क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेटिक सर्किल। हो गया बेटा, एक के ऊपर एक होते हैं जो। ठीक, ये तो थे हमारे पास क्या कुछ इनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स सर्किल के। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है? तो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है बेटा? डायमीटर। कौन सी होती है? डायमीटर। दूसरा एरिया ऑफ सर्किल, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 पाई आर। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं बेटा पाई डी, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, r जो होता है d/2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल ये होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, ये होता है पाई आर प्लस 2r। ये तो कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब कुछ जनरल बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और जनरल बात। देखो, सेमी सर्किल हो गए, दोनों फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, पाई के बारे में, पाई की वैल्यू जो होती है 20/7, ये तो होती है इरेशनल, ये होती है रेशनल। ठीक, उसके बाद पाई की वैल्यू की ये भी होती है 3.14। ठीक है, ये होती है इसका पाई डे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? पाई डे। यानी इसका पाई डे मतलब 14 मार्च इसका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और। जैसे एक होता है पॉइंट और एक होता है सेंटर। ठीक, जैसे मान लो ये एक सर्किल है, अगर वो किसी भी चीज़ के अंदर है, जैसे लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, पॉइंट तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक, और सेंटर जो होता है वो किसी की बाउंड्री के अंदर बनता है, यानी इसका एक बाउंड्री होती है। सेंटर की तो बाउंड्री होती है और इसकी बाउंड्री नहीं होती। पॉइंट तो बाहर कहीं पर लगा सकते हैं, और सेंटर जो होता है वो किसी की बाउंड्री होती है, यानी उसकी सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा।